हेलो फ्रेंड्स, कंक्यूरा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जैसे कि हम पिछले लेक्चर में जान रहे थे आर्टिकल के बारे में, तो हमने ए और एन के बारे में बात किया था, जो कि इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं हमारे। सो उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए जानेंगे आज आर्टिकल दा के बारे में कि आर्टिकल दा हमारा होता क्या है, ठीक है, और कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है। तो आर्टिकल दा डेफिनेट आर्टिकल, इसको बोलने के लिए एक रीज़न है कि हम डेफिनेट आर्टिकल क्यों बोलते हैं। मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि दा का बेसिकली मीन क्या होता है, दैट होता है, ठीक है। दा का मतलब क्या होता है, दैट होता है, ठीक। मतलब कि अगर हमें किसी भी चीज़ को डिनोट करना होता है, डिमॉन्स्ट्रेट करना होता है, तो उस टाइम पे हम किसका यूज करते हैं, दा का यूज करते हैं। क्लियर। और दा कई परिभाषित चीज़ों के आगे भी यूज किया जाता है, तो कुछ किस शब्दों के आगे, किन किन नाउन्स के आगे प्रयोग किया जाता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस किस नाउन से आगे दा का यूज किया जाता है, ठीक है। अब सबसे पहली बात, अगर आपको पता होगी कि जितने भी पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं, तो पर्वत श्रृंखलाओं के नाम के आगे दा का यूज किया जाता है, ठीक है। सो जितनी भी हमारी माउंटेन रेंजेस होती हैं, अब मैंने रेंजेस क्यों कहा है, तो इस बात को भी हम समझ लेंगे कि रेंजेस कहने के कारण ये है क्योंकि यहाँ पे जो अकेली पर्वत श्रृंखलाएं जितने भी अकेले पर्वत होते हैं, तो उनसे पहले हम दा का यूज नहीं करते। जैसे माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट एक चोटी का नाम है, ठीक है, तो उससे पहले हम दा का यूज नहीं करेंगे कि दा माउंट एवरेस्ट कर दें। क्लियर। तो इससे पहले हमें क्या, जैसे हिमालय एग्जाम्पल में हम देखें, इसका क्या देखें, हिमालय, ठीक है। सो जो हिमालय है वो हमारा क्या है, वो हमारा माउंटेन रेंजेस है। इनमें इसमें कई सारे पर्वत हैं, तो कई सारे पर्वत हैं, इस वजह से हम इसमें क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। और अकेले अगर कोई पर्वत यूज हो रहा है, अकेला कोई माउंटेन आ रहा है, ठीक है, जैसे माउंट एवरेस्ट है, K2 है, गॉडविन ऑस्टिन है, फिर कंचनजंगा है, तो ये सारे अगर अकेले अकेले यूज हो रहे हैं तो इनसे पहले दा का यूज नहीं करना है। जैसे नीलगिरी हिल्स, ठीक है, तो जो नीलगिरी हिल्स है वो भी एक पर्वत श्रृंखला है, तो पर्वत श्रृंखला की वजह से उससे पहले हम क्या लगाते हैं, दा लगा देते हैं। क्लियर। चलिए, इससे अगर क्वेश्चन बनता है तो क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, तो क्वेश्चन बनेगा आपका, द एवरेस्ट is the highest, the average, the highest peak of हिमालय, ठीक है। एग्जाम्पल में मैंने लिखा कि द एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय। अब इसमें गलती क्या है, तो मैंने अभी बताया कि एवरेस्ट एक इकलौती श्रृंखला है, इसकी कोई श्रृंखला नहीं है, एक चोटी है अकेली, तो इससे पहले हम दा का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ई कैपिटल किए देते हैं क्योंकि ये नाम है। सो इससे पहले लेकिन हम दा का यूज नहीं करेंगे, इस बात को याद रखेंगे। तो ये दा यहाँ पे यूज नहीं होगा, लेकिन हिमालय हमारी एक पर्वत श्रृंखला है, तो इससे पहले हम क्या करेंगे, दा का यूज करेंगे। क्लियर। चलिए आते हैं दूसरे नियम पर, दूसरे नियम की बात करते हैं। कुछ द्वीप होते हैं, ठीक है, तो द्वीपों के साथ भी यही होता है, जितने भी द्वीप होते हैं कि उनसे पहले हम क्या यूज करते हैं, दा का यूज करते हैं। लेकिन जब वो द्वीप समूह हो, ना कि अकेले हो, ठीक है, जैसे अंडमान एंड निकोबार, तो फॉर एग्जाम्पल जितने भी हमारे द्वीप समूह होते हैं, ठीक है, सो द्वीप समूहों के नाम से पहले किया जाता है, जैसे कि द अंडमान्स, क्लियर। फिर इसके बाद द निकोबार्स, ये दोनों अलग अलग ग्रुप हैं, अंडमान एंड निकोबार, इन दोनों को साथ में लिखकर बोल देते हैं कि हम अंडमान एंड निकोबार बोल देते हैं, ठीक है। सो अंडमान एंड निकोबार हो गया। क्लियर। चलिए, तो ये द्वीप समूह थे, तो द्वीप समूहों के नाम से पहले भी हम दा का यूज किया जाता है। अब कुछ द्वीप समूह ऐसे होते हैं जो कि अकेले हैं, वो द्वीप समूह नहीं है, वो क्या है, केवल द्वीप है, केवल एक द्वीप है, जैसे जावा, ठीक है, जावा द्वीप आपने पढ़ा होगा, तो जो जावा है वो इकलौता द्वीप है, इस वजह से इससे पहले हम दा का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। फिर एक और हमने पढ़ा है सिसिली, SICILY, ठीक है, तो जो सिसिली है वो भी एक ही द्वीप है, ये द्वीप समूह नहीं है, तो इससे पहले हम दा का यूज नहीं करेंगे, केवल द्वीप समूहों से पहले दा का यूज करते हैं, बाकी हम इकलौते द्वीप के साथ दा का यूज नहीं करते हैं। क्लियर।
चलिए इसके बाद अगला नियम पढ़ते हैं। अगला नियम जो है हमारा, तो जो हमारा अगला नियम है वो है आपका खाड़ी सागर महासागर, ठीक है। तो उसके बारे में, तो इनसे पहले दा का यूज किया जाता है, आप जानते ही होंगे। खाड़ी, ठीक है, सागर, महासागर और नदियां, ठीक। तो इनके नाम से पहले हम दा का यूज करते हैं। इस बात को याद रखिएगा कि खाड़ी, सागर, महासागर, और अभी हम केवल महासागर पर बात करते हैं, नदियों को हम अलग से बात करेंगे। चलिए खाड़ी, खाड़ी जैसे आप जानते ही होंगे बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो इससे पहले हम क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे, बे ऑफ बंगाल कर देंगे, ठीक है। सागर के लिए आप लिख सकते हैं हिंद ओशियन, द हिंद, ठीक है, द हिंद ओशियन, या फिर द पैसिफिक ओशियन, ठीक है। तो खाड़ी, सागर और महासागर के नाम से पहले अभी हम क्या करते हैं, दा का यूज करते हैं। चलिए अब आते हैं अगले नियम पर। अगला नियम क्या है हमारा, तो अगला नियम ये है कि जो हमारी ऐतिहासिक पुस्तकें होती हैं, ठीक है, जो या धार्मिक पुस्तकें होती हैं, तो उनसे पहले भी हम दा का यूज करते हैं, ठीक है। तो जितनी भी हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं, या ऐतिहासिक पुस्तकें हैं, जैसे कि द बाइबल, ठीक है, फिर इसके बाद द गीता, द कुरान, ठीक, फिर इसके बाद रामायण वगैरह भी लिख सकते हैं, जो हमारा एपिक है। सो इसी हमने क्या पढ़ा कि धार्मिक पुस्तकों के नाम से आगे भी क्या करते हैं, दा का यूज करते हैं। क्लियर। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जो कि बहुत पूछा जाता है, ये सब तो नियम आपको पता ही है। एक नियम और भी पूछा जाता है कि ऑर्डिनल नंबर्स, अभी मैंने आपको जब एडजेक्टिव पढ़ाया था तो ऑर्डिनल नंबर्स बताए थे कि जितने भी ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं तो ऑर्डिनल नंबर से पहले हम दा का यूज करते हैं। तो ऑर्डिनल नंबर होते क्या है, तो ऑर्डिनल नंबर जैसे कि फर्स्ट, ठीक है, इसके बाद सेकंड, फिर हमारा थर्ड। सो ये ऑर्डिनल नंबर से पहले हम किसका यूज करते हैं, दा का यूज करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, बेसिकली हम भूल जाते हैं कभी कभी, तो इसको याद रखना जरूरी है। एग्जाम में ये बहुत ही पूछा जाता है, बाकी सब तो आपको याद रहेंगे ही, लेकिन ये आपके लिए थोड़ा नया होगा, तो इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, लेकिन अगर ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रोमन में लिखे हों, कैसे लिखे हों, रोमन में, मतलब कि ये फर्स्ट इस तरीके से लिखा हो, इस तरीके से फर्स्ट, तब नहीं करना है इससे पहले दा। लेकिन अगर ये इस फॉर्म में लिखा है तो दा का यूज करना है। लेकिन अगर ये रोमन में लिखा हो, जैसे फर्स्ट लिखा हो या सेकंड लिखा हो, तो इससे पहले हम दा का यूज नहीं करते हैं। क्लियर। चलिए अब आते हैं अगले नियम पर। अगले नियम के बारे में डिस्कस करते हैं। अगला नियम आप ये भी जानते होंगे कि समाचार पत्रों के नाम से पहले, तो जल्दी जल्दी करते जाते हैं जितने भी नियम है। समाचार पत्रों के नाम से पहले, तो जैसे कि हम जानते हैं बहुत ही फेमस है द हिंदू, ठीक है, फिर द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक। तो समाचार पत्रों के नाम से पहले भी हम क्या करते हैं, दा का यूज करते हैं। क्लियर। जहाज़ों, ठीक है, जहाज हो गए और हमारे जो एरोप्लेन्स हो गए, हवाई जहाज हो गए, तो उनसे पहले भी हम क्या करते हैं, दा का यूज करते हैं उनके नाम से पहले। और ट्रेनों के नाम से पहले भी दा का यूज किया जाता है। सो ट्रेन, ठीक है, एरोप्लेन या फिर हमारा शिप, इनके नाम से पहले भी दा का यूज किया जाता है। जैसे कि एक बहुत ही फेमस शिप आप जानते होंगे, द टाइटैनिक। सो टाइटैनिक से पहले भी हम दा का यूज करेंगे, ठीक है। एंड ट्रेन, सो ट्रेन हम जानते हैं राजधानी एक्सप्रेस, सो द राजधानी एक्सप्रेस,
क्लियर। और जहाँ वो सॉरी मैंने कहा अभी एरोप्लेन के नाम से पहले भी, तो एरोप्लेन के नाम से पहले भी हम दा का यूज करते हैं। एरोप्लेन हमारा लेते हैं अभी इस टाइम पे एक बहुत ही फेमस चलता रहा है, न्यूज में आपने देखा होगा, जिस पर विवाद खिंचा रहा, खैर उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। चलिए अभी दूसरा लिखे लेते हैं, विक्रांत। ठीक है, सो इन सभी के पहले हम दा का यूज करते हैं। अब आते हैं अगले लेक्चर पर, वो सॉरी अगले नियम पर। क्या है हमारा अगला नियम, उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि अगला नियम क्या है। सो जो हमारा अगला नियम है वो है सरकारी जो शाखाएं होती हैं, ठीक है, जितनी भी शाखाएं होती हैं, जैसे कि लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, ठीक है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, ठीक है, तो ये जितनी भी इकोनॉमिक मिनिस्ट्री है, हमारी इकोनॉमी मिनिस्ट्री है, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, दा का यूज करते हैं। जितनी भी हमारी सरकारी शाखाएं होती हैं, ठीक है, तो उससे पहले क्या करते हैं, दा का यूज करते हैं। जैसे कि मैंने अभी कहा द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक, द लेजिस्लेटिव असेंबली बोल दिया, क्लियर। फिर इसके बाद अगर हम किसी और पे आते हैं, तो अभी मैंने बताया था कि द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, तो इससे पहले भी दा का यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद आते हैं हम अगले नियम पर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही पूछा जाता है, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, एडजेक्टिव से रिलेटेड है ये। खैर ये भी एडजेक्टिव ही है, लेकिन एक विशेष प्रकार का एडजेक्टिव है जिससे हम रिच और पुअर से बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा तो रिच और पुअर आपको याद होगा, ठीक है। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, सेंटेंस ही समझते हैं इसको। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, रिच एक्सप्लॉइट्स, ठीक है। अब मैंने एक सेंटेंस लिखा है कि रिच एक्सप्लॉइट द पुअर, दोनों एक ही सेंटेंस में लेते हैं, फॉर देयर प्रॉफिट, ठीक है। अब सेंटेंस लिखा हुआ कि रिच एक्सप्लॉइट द पुअर फॉर देयर प्रॉफिट, जो अमीर लोग हैं वो गरीबों का शोषण करते हैं अपने लाभ के लिए, ठीक है। तो जो रिच है, रिच एक क्या है, एडजेक्टिव है, विशेषण है, और विशेषण के आगे जब तक नाउन नहीं लगा होता तब तक ये किसी मतलब का नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे अमीर लोग, रिच पीपल होता तो भी हम मान लेते, जैसे पुअर पीपल होता तो यहाँ पे भी हम मान लेते, ठीक है। लेकिन अगर हमें इसे नाउन बनाना होता है, ठीक है, तो नाउन बनाने के लिए हम इससे पहले क्या यूज कर देते हैं, दा यूज कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा द रिच। अगर हमें इसका करेक्शन करना है तो ये हो जाएगा द रिच। अब इसका मतलब हो जाएगा अमीर लोग, ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब अमीर लोग हो जाएगा। सो द रिच एक्सप्लॉइट द पुअर, सेम पुअर के साथ भी होगा, अगर इससे पहले दा नहीं लगा होता तो हमें इससे पहले दा लगाना पड़ता, तो द रिच एक्सप्लॉइट द पुअर फॉर देयर प्रॉफिट, क्लियर। सो ये था हमारा एडजेक्टिव से रिलेटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला रूल, बहुत ही पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए इसके बाद अगले नियम पर आते हैं, जो हमारा अगला नियम है। सो अगला नियम क्या है हमारा, कि अगले नियम में अगर जितने भी वाद्य यंत्र होते हैं, ठीक है, अगर वो बजाने के अर्थ में प्रयुक्त हो रहे हैं तो उससे पहले भी दा का यूज किया जाता है। जैसे गिटार हो गया, ठीक है, वायलिन हो गया और हमारा पियानो हो गया। सो जितने भी ये वाद्य यंत्र होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो इनसे पहले दा का यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन से, जैसे कि एग्जाम्पल में मैं सेंटेंस में यूज करूं कि आई वुड लाइक टू प्ले द गिटार, ठीक है, मैं गिटार बजाना पसंद करूंगा। अब तब तो गिटार बजाने के अर्थ में आया है, ठीक है, तो इस वजह से हमने क्या किया, इससे पहले दा लगा दिया। लेकिन अगर ये खरीदने के अर्थ में आए या किसी और अर्थ में आए, जैसे आई बॉट ए गिटार, आई बॉट ए गिटार, मैंने एक गिटार खरीदी,
ठीक है। तो जब ये खरीदने के अर्थ में आता है तो इससे पहले हम ए का यूज करते हैं, ठीक है। और अगर ये बजाने के अर्थ में आता है तो किसका यूज करते हैं, दा का यूज करते हैं। तो ये भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है इससे रिलेटेड आर्टिकल से। चलिए अब अगले नियम पर आते हैं, जो हमारा अगला नियम है उसके बारे में बात करते हैं। अगला नियम क्या है हमारा, ठीक है। तो अगला नियम क्या है कि हमारे जितने भी देश होते हैं, ठीक है, मैक्सिमम जो देश हैं वो क्या है, प्रॉपर नाउन है। और हमें पता है कि प्रॉपर नाउन से पहले दा का यूज नहीं किया जाता है। बट कुछ ऐसे देश हैं, ठीक है, जिससे पहले हमें दा का यूज करना पड़ता है, क्योंकि ये एक संघ होते हैं, राज्यों का संघ। मैंने कहा कि जब भी जैसे द्वीप समूह है तो वो कई द्वीपों का समूह होता है। और जैसे कि हमारे पर्वत श्रृंखला है, माउंटेन रेंजेस है, तो जो माउंटेन रेंज है उसमें कई सारे पर्वत होते हैं। सेम एज ऐसे ही कई देश होते हैं जिसके कई राज्य होते हैं, ठीक है। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, दा का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जानते होंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए, ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से पहले क्या यूज किया जाएगा, दा का यूज किया जाएगा। क्लियर। नीदरलैंड्स, ठीक। सो नीदरलैंड से पहले भी हम क्या करेंगे, दा का यूज करेंगे। इससे पहले भी किसका यूज करेंगे, दा का यूज करेंगे। सो यहाँ पे हम क्या करना है, हमें दा का यूज करना है। क्लियर। और भी होते हैं जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, ठीक। तो ये संघ है। अब बात करते हैं थोड़ा इंडिया के बारे में, ठीक है। तो क्या इंडिया संघ नहीं है, भारत भी संघ है, ठीक है। लेकिन क्या है कि हमारा अब जो पॉपुलर नाम है वो इंडिया है, ठीक। सो इंडिया में यूनाइटेड नहीं लगा कि संघ है ये। अगर हम इसको कहना चाहें कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया तो नहीं कह सकते, क्योंकि हमें ये नाम दिया नहीं गया है। अगर ये यूनाइटेड के रूप में यूज हो कभी भी तो दा यूज करना है। अगर ये सिंगल यूज हो रहा है तब हम दा का यूज इसमें नहीं करेंगे, इस बात को भी याद रखिएगा। सो अभी हमने बात की यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नीदरलैंड्स के बारे में बात की, फिर यूनाइटेड किंगडम के बारे में बात की, ठीक है। अंडमान हम पहले ही बात कर चुके हैं। फिर कॉन्गो, सो कॉन्गो भी हमारा द्वीप समूह है एक। सो कॉन्गो के बारे में बात करते हैं, जो कॉन्गो है तो उससे पहले भी हम दा का यूज कर देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद द पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, तो इससे पहले भी हम दा का यूज कर देते हैं। द पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से पहले भी दा का यूज कर देते। तो होप आपको ये नियम समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले नियम की ओर। क्लियर। अब अगला नियम जो है वो हमारा वैज्ञानिक आविष्कारों से रिलेटेड है, ठीक है, इन्वेंशन से रिलेटेड। हमारे वैज्ञानिक आविष्कार क्या होते हैं कि वैज्ञानिक आविष्कार अगर हम उसको यूनिक दर्शाएं, ठीक है, सेंटेंस में कैसा दर्शाएं, यूनिक दर्शाएं। जैसे अगर कहा जाए कि द टेलीविजन इज ए ग्रेट गिफ्ट ऑफ साइंस, जो टीवी है, टेलीविजन है, वो हमारे लिए एक विज्ञान का एक महान वरदान है, तो उसके लिए हम दा का यूज करेंगे। लेकिन अगर हम कह दें आई बॉट अ टेलीविजन, मैंने एक टीवी खरीदा, तो उसके लिए हम दा का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ अर्थ के अकॉर्डिंग भी दा का यूज किया जाता है, तो इस बात को याद रखिएगा। सेंटेंस लिख देता हूं, द टेलीविजन इज ए ग्रेट गिफ्ट ऑफ साइंस। सीधा समझ लीजिए पूरी जाति की बात होती है, ठीक है। टेलीविजन पूरी जाति है, कॉमन नाउन है, तो उससे पहले दा का यूज करना है, ठीक है। केवल एक टेलीविजन से हम पूरी जाति का बोध कर रहे हैं तो दा का यूज कर देते हैं कि जितने भी टेलीविजन है वो विज्ञान के क्या है, महान वरदान है हमारे लिए, ठीक है। सो इस वजह से हम क्या कर देते हैं, दा का यूज कर देते हैं। लेकिन आई बॉट ए टेलीविजन, मैंने एक टेलीविजन खरीदा, तो उसमें कोई जाति की बोध नहीं हो रहा है, तो उस वजह से हम उसमें दा का यूज नहीं करेंगे। क्लियर। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं अगर आपको याद रखना हो। अब आते हैं हम अपने अगले नियम पर। अगला नियम आपको पता ही है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। एडजेक्टिव जब मैंने पढ़ाया था तो एडजेक्टिव में बताया था कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा का यूज किया जाता है, ठीक है। सो इस बात में कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं रखनी है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा का यूज करना है या नहीं करना है। सुपरलेटिव डिग्री कहीं पे भी मिले आपको उससे पहले दा का यूज कर देना है। क्लियर। चलिए आते हैं अब अगले नियम पर, जो हमारा अगला नियम है उसके बारे में डिस्कस करते हैं।
ठीक है। अगला नियम हमारा युद्धों के बारे में है, ठीक है। युद्ध मतलब जितने भी वॉर हुए हैं, हमारी ऐतिहासिक जितनी भी घटनाएं हुई हैं, तो ऐतिहासिक घटनाओं से पहले दा का यूज किया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि हम कह दें द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है, या द बैटल ऑफ पानीपत, ठीक। तो ये जितनी भी ऐतिहासिक घटनाएं हैं उससे पहले हम दा का यूज करते हैं, इस बात को याद रखिएगा। चलिए इसके बाद आते हैं अगले पर। अब कभी कभी क्या होता है कि अभी मैंने बताया था कि प्रॉपर नाउन से पहले क्या दा का यूज नहीं किया जाता है। तो प्रॉपर नाउन विशेष कंडीशन ऐसी होती है कि जब हमें दा का यूज किया जाता है, ठीक है। अब जैसे कह दिया जाए इमोर्टल सुभाष चंद्र बोस, ठीक। इमोर्टल मतलब कि अमर, ठीक है। तो अमर सुभाष चंद्र बोस। अब क्या किया कि सुभाष चंद्र बोस से पहले इनके लिए एक उपमा लगा दी हमने, ठीक है, ठीक है। अब इमोर्टल लगा दिया, तो इमोर्टल से पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, दा लगाना पड़ेगा। तो कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, तो उससे पहले हम दा का यूज कर देते हैं। जैसे कह दिया जाता है द लेट महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी से पहले क्या लगाया गया, लेट लगाया गया, स्वर्गीय लगाया गया, ठीक है। तो उससे पहले भी हम क्या करेंगे, दा का यूज करेंगे। तो ऐसी विशेष कंडीशंस का भी हमें याद रखना है कि दा का यूज कब किया जाता है और कब नहीं किया जाता है, ठीक है। चलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उसके वो क्या है, जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि कॉमन नाउन के जरिए हमारे अंदर की भावनाएं व्यक्त करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस लिखें, द मदर इन हर इज डेड, ठीक। सेंटेंस लिखा गया कि द मदर इन हर इज डेड, उसके अंदर की माँ मर गई है। तो उसके अंदर की माँ का मतलब उसके अंदर की मातृत्व की भावना मर गई है, ठीक है। तो हम इस ऐसी कंडीशन में हम दा का यूज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, दा का यूज किया है द मदर इन हर। अब ऐसा नहीं है कि फादर इन हर बोल दिया जाए, ठीक है, तो उसके कह दिया जाए कि उसके अंदर के पिता मर चुका है तो भी हम दा का यूज कर देंगे। तो ऐसा नहीं कि आप उससे पहले दा का यूज ना करें, क्लियर। तो जब ये भावनाएं व्यक्त की जाती हैं तो उससे पहले हम दा का यूज कर देते हैं किसी कॉमन नाउन के जरिए। देखो कॉमन नाउन क्या है, हमारा मदर है, ठीक है। और मदर से हमें क्या पता चल रहा है कि मातृत्व की भावना मर चुकी है, तो इससे पहले हमें क्या लगाना है, दा का यूज करना है, ठीक है। चलिए इसके बाद दा के बहुत सारे नियम हैं और भी हम दा के बारे में भी डिस्कस करते हैं। देखिए एक सेंटेंस लिखता हूं, सेंटेंस से समझ में आ जाएगा ये रूल। यू विल गो द हायर यू विल फील द होल्डर, ठीक है। एक सेंटेंस लिखा हुआ है, बहुत ही गलत है। अब क्यों गलत है उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं कि जितनी ऊंचाई पर तुम जाओगे, यू विल गो द हायर, जितनी ऊंचाई पर तुम जाओगे उतनी ही ऊंचाई पर तुम्हें ज़्यादा सर्दी लगेगी, ठीक है। तो हमने हायर से पहले दा का यूज़ किया है, कंपैरेटिव डिग्री है, तो क्या ये गलत है? गलत नहीं है दा का यूज करना। हमें ये कहा गया है कि हमें बताया गया कि दो चीज़ों के बीच में तुलना की गई कि जितनी ऊंचाई पर जाते हैं उतनी ही ज़्यादा सर्दी बढ़ती जाती है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे दा का यूज करना पड़ेगा, क्लियर। मैंने बताया था आपको कि जब दो व्यक्तियों जिनके बीच में तुलना की जा रही है, दो व्यक्तियों के बीच में, अगर वो वाक्य में के सेंटेंस में ना दिए हुए हों तो हमें दा का यूज करना पड़ता है। एडजेक्टिव में बताया था, तो सेम एज कंडीशन यहाँ पे भी होती है कि यहाँ पे नहीं बताया गया है किसके बीच में तुलना करनी है, तो हमें दा का यूज करना पड़ेगा। लेकिन ये सेंटेंस गलत क्यों है इसको भी समझ लेते हैं। सेंटेंस गलत इसलिए है कि ये जो द हायर है वो आगे आता है, द हायर यू विल गो, जितना ऊंचा तुम जाओगे, ठीक है। तो दा से अब हायर यहाँ पे क्लियर होगा, इसका अर्थ जो है अब क्लियर होगा। अगर हम इसको ऐसा पढ़ते हैं, द हायर
यू विल गो, फिर इसके बाद द कोल्डर यू विल फील। जितना ऊंचा तुम जाते जाओगे उतनी ही तुम्हें सर्दी लगती जाएगी। इस तरीके से ये सेंटेंस हमारा सही होगा। ये भी पूछ लिया जाता है कई बार। चलिए इसके बाद आते हैं कुछ ऐसे शब्द पर जिनसे पहले द का यूज करना ही करना होता है हमेशा, ठीक है। तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं कौन कौन से हमारे वो शब्द हैं। जैसे कि सिनेमा, तो सिनेमा से पहले हमेशा द का यूज किया जाता है, ठीक है। थिएटर, थिएटर से पहले भी द का यूज किया जाता है, ठीक। ऑफिस, बस स्टेशन, इससे पहले हम द का यूज करते हैं, हमेशा करते हैं, कोई भी कंडीशन आई हो तो सिनेमा, थिएटर, ऑफिस, बस स्टेशन, ठीक है। तो इनसे पहले हम द का यूज कर देते हैं। एंड सिनेमा थिएटर से एक और शब्द याद आ रहा है, मूवी। सो मूवी से पहले भी हम कर देते हैं, ठीक। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं, इनको नोट कर लीजिएगा कि इनसे पहले हम हमेशा द का यूज करते हैं। चलिए अगले नियम पर आते हैं। जो हमारा अगला नियम है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगला नियम है हमारा, जितनी भी सेनाएं होती हैं, ठीक है, जैसे कि द इंडियन आर्मी, तो इससे पहले द का यूज किया जाता है। या फिर द एयरफोर्स, ठीक, वायुसेना, द नेवी, ठीक है। तो इनसे पहले हम द का यूज करते हैं। इस बात को भी याद रखिए कि जितनी भी हमारी सेनाएं होती हैं उनसे पहले द का यूज करते हैं। द आर्मी हमारी, सो द आर्मी एटसेट्रा, इनसे पहले द का यूज किया जाता है। क्लियर। चलिए इसके बाद ऐतिहासिक इमारतें जानते हैं आप, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। जितनी भी ऐतिहासिक इमारतें होती हैं उनसे पहले द का यूज किया जाता है, जैसे द एफिल टावर, द ताजमहल, ठीक है, द लाल किला, द रेड फोर्ट, सॉरी। सो आप उनसे पहले द का यूज कर सकते हैं। और अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जो हमारा, वो है केस इन अपोजिशन का, ठीक है। केस इन अपोजिशन होता क्या है? केस इन अपोजिशन होता है, जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा, शेक्सपियर, कॉमा, द ग्रेट पोएट, ठीक है। फिर इसके बाद लिख सकते हैं रोट, शेक्सपियर, कॉमा, द ग्रेट पोएट रोट अ प्ले नेम्ड मर्चेंट ऑफ वेनिस। ठीक है, सेंटेंस लिखा गया है, शेक्सपियर द ग्रेट पोएट रोट अ प्ले नेम्ड द मर्चेंट ऑफ वेनिस। शेक्सपियर जो कि एक महान कवि थे, उन्होंने एक प्ले लिखा, एक नाटक लिखा, उसका नाम क्या था? द मर्चेंट ऑफ वेनिस था, ठीक है। तो यहाँ पे जो द ग्रेट ऑफ पोएट है वो किसकी विशेषता बता रहा है? केस इन अपोजिशन, शेक्सपियर की विशेषता बता रहा है कि वो एक महान कवि थे, ठीक है, या महान, यहाँ पे ऑथर लिख दे तो ऑथर थे। सो ये क्या हो गया हमारा? केस इन अपोजिशन हो गया। तो केस इन अपोजिशन जिसके लिए हम यूज करते हैं उससे पहले हम द का यूज करते हैं। जैसे हम केवल ग्रेट पोएट लिख देते तो गलत हो जाता, केवल ग्रेट पोएट हम लिख नहीं सकते, हमें क्या लगाना पड़ेगा? इससे पहले द लगाना पड़ेगा। जब तक कि हम केस इन अपोजिशन में पहले द नहीं लगाते हमारा वाक्य क्या नहीं होगा? सही नहीं होगा, ठीक है। सो इस बात को भी याद रखिएगा। अगले नियम पर आते हैं। जो हमारा अगला नियम है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगला नियम क्या है? अगला नियम फिर से प्रॉपर नाउन से रिलेटेड है,
ठीक है। अब प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और जितने भी हमारा वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, तो इससे पहले हम दा का प्रयोग नहीं करते हैं। आपको पता होगा कि हमारा प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन से आगे हम क्या किसका यूज नहीं करते हैं, दा का यूज नहीं करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिससे पहले हमें इससे पहले दा का यूज करना पड़ता है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि दा का यूज कब करना पड़ता है। जैसे कि आपको एक सेंटेंस लिखा गया, कोल इज ए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि जो कोयला है वो ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत है। सेंटेंस सही है, लेकिन अगर इसी कोल को हम बेसिकली अलग से कह दें, हम कह दें कोल ऑफ झारिया, ठीक है, एक खदान है जहाँ से कोल निकलता है, तो कोल ऑफ झरिया इज ठीक है, इतना ही लिख लेते हैं, कोल ऑफ झरिया, कोई सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो कोल ऑफ जो झरिया है, जो झरिया का हमारा कोल है, कोयला है, वो क्या है, उसके बारे में हमने अब स्पेसिफाई कर दिया कि कोयला कहाँ का है, झरिया का है, ठीक है। तो ये जहाँ का भी होगा तो उससे पहले हम दा का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अब विशेष हमें बता दिया कि हमने डायरेक्ट कर दिया, हमने डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया कि कोयला कहाँ का है, झरिया का है। तो इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, दा का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसका क्या कर दिया है, परिभाषित कर दिया है, डेफिनेट कर दिया है। इस वजह से हम इससे पहले दा का यूज करेंगे, ठीक है। और अभी दा का 1-2 नियम और बचे हैं, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर हमारा दा का यूज खत्म हो जाता है। फिर आता है ओमिशन ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल का यूज हमें कहाँ पे नहीं करना है, तो उसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक सेंटेंस लिखते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने सेंटेंस लिखा अभी, फॉर एग्जाम्पल, आई नो ए बॉय हु स्टोल योर पर्स, ठीक है। आई नो अ बॉय हु स्टोल योर पर्स, मैं उस लड़के को जानता हूं जिसने तुम्हारा पर्स चुरा लिया। तो यहाँ पे जो लड़का है, मैं किसी लड़के को नहीं जानता, मैं उस लड़के को जानता हूँ, ठीक है। तो आई नो द बॉय, हमने इसको परिभाषित कर दिया कि मैं उस लड़के को जानता हूँ जिसने तुम्हारा पर्स चुराया है। तो इस सेंटेंस से हमारा वाक्य परिभाषित हो गया। तो इस वजह से हमें इससे पहले दा का यूज करना पड़ेगा। ये भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, तो बॉय से पहले किसका यूज करना पड़ेगा, दा का यूज करना पड़ेगा। ए का यूज हम नहीं करेंगे, ठीक है, क्लियर। चलिए, इसके बाद कुछ एक और नियम है जिसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जितने भी हमारे साम्राज्य होते हैं, ठीक है, जैसे हमारी हिस्ट्री में जाएं तो हिस्ट्री में बहुत सारे साम्राज्य हुए, जैसे गुप्त साम्राज्य हुआ है, मौर्य साम्राज्य हुआ है, तो इनसे पहले भी हम दा का यूज करते हैं। जैसे मुगल साम्राज्य हुआ है, तो इनसे पहले भी हम दा का यूज कर लेते हैं। जैसे कि हमारा यहीं पे लिख देते हैं, दा मुगल एम्पायर, ठीक है, मुगल साम्राज्य, ठीक। द रोमन एम्पायर बहुत ही फेमस है हिस्ट्री में, सो द रोमन एम्पायर से भी हम क्या करेंगे, दा का यूज कर देंगे। तो जितने भी हमारे साम्राज्य होते हैं इनसे पहले भी हम दा का यूज कर देते हैं, क्लियर। चलिए, ये था हमारा दा का नियम। आशा करते हैं आपको ये पसंद आया होगा, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो इसके कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। टिल देन एंजॉय, थैंक यू सो मच।